ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसका नाम है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ये देखो, मैंने पिछला वीडियो जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने पढ़ाया, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और बेसिकली ये फॉर्मूले इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप जो है ध्यान रखना। अब आज का वीडियो जो है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है मैं आपको वो समझाने वाला हूं, ठीक है। फ्रिक्शन, ठीक है। व्हाट इज फ्रिक्शन? ओके, अंडरस्टूड। देखो फ्रिक्शन क्या होता है। यहां पे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके नाम में ही रुकावट है ना, मुंह पे बोलने से ही रुकावट आ रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। मजाक कर रहा था। देखो साइंस के टर्म्स में मैं जैसे कि ये एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी और सरफेस के बीच में लगता है। और ठीक है, मीन्स फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि ये देखो चल रहा हूं ऐसे ऐसे करके, तो मेरे पैर मीन्स मेरे फीट और जो जमीन है उसके बीच में ये फोर्स लग रहा है, तभी मैं एक तरीके से स्टेबल वे में चल पा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज अगर जिस दुनिया में फ्रिक्शन नाम का ये एक्सटर्नल फोर्स अगर एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है, समझो, अच्छे से समझाऊंगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक टाइप का ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि बॉडी, किसी भी बॉडी और सरफेस के बीच में रहता है, ठीक है, कांटेक्ट में रहता है। और ठीक है, इसकी वजह से हम जो है इजीली मूव कर पाते हैं, इजीली बैठ पाते हैं, रुक पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, ठीक है। अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता मेरे इस रूम के फ्लोर में, तो क्या होता, मैं फिसल जाता, मैं एक जगह, ठीक है, ऐसे करके एकदम फिसलन हो जाती, मैं आगे मूव हो जाता, मैं इधर एक जगह पे स्टेबल रुकने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तभी तो मैं एक जगह पर रुका हुआ हूं, ये वीडियो बना पा रहा हूं, ठीक है। ये बेसिक देहाती भाषा में मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी बुक खोल लेता हूं ताकि मैं थोड़ा सा टॉपिक देखता रहूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं टॉपिक देखता रहूं कि क्या टॉपिक है। देखो आपने ये पढ़ा था कि रुक जा, खुल जाए तब तक। आपने ये पढ़ा था कि एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है। इस टेबल में ठीक है, इसे ऐसे करके बना दो, ऐसे करके एक टेबल है, ठीक है, मीन्स ठीक है, ऐसे करके बना सकते हो उस तरफ से, ओके, लाइक दिस। आगे वाले पतला मोटे हो गए, ऐसे बना दो। एक टेबल है, ओके, एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ भी एक चीज रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है या एनीथिंग यहाँ पे जो है रखा हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि ये जो टेबल है ये रखा हुआ है, तो ये आपको पता है कि ये किसके कारण यहाँ पे हो रहा है। एक तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऊपर और नीचे मूव नहीं कर पा रहा, ये बेसिक सी बात है, ठीक है। लेकिन ये आगे और पीछे क्यों मूव नहीं कर पा रहा? इसका रीजन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तभी ये आगे और पीछे मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ डेफिनेशन भी बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बुक खोलता हूं, अदरवाइज मैं अपनी भाषा में भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आगे पीछे क्यों नहीं मूव कर पा रहा? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसका रीजन है, ठीक है। अब यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि फ्रिक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो ये आगे पीछे फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं कर पा रहा, अब फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैं इसे इस तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स इसे दूं, ठीक है, खुद से, तब ये जो चीज है ये आगे मूव करेगी, मींस वो जो फ्रिक्शन है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आप लिख लो पहले, उसके बाद मैं एक डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाऊंगा कि दो टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक और होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझ में आएगा। पहले लिखता हूं टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक चीज है कि भाई ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से ही पता चल रहा है जब चीजें रुकी हुई हो, जैसे कि मैं एक बॉडी हूं, तो मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं, तो मेरे पैर मींस फीट और जमीन ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन अभी इस टाइम में है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जैसे ही मैं लेकिन सुनो मेरी बात, मैं अगर रेस्ट में हूं, फ्रिक्शन कभी खुद से पैदा नहीं होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखो, फ्रिक्शन जो है वो कभी भी खुद से पैदा नहीं होगा। ये कब पैदा होगा, जब बॉडी मूव करने की कोशिश, बॉडी विल टेंडेड टू मूव ना। इसीलिए बोला जाता है कि फ्रिक्शन जो है वो क्या बोलते हैं, इंपीडिंग मोशन के खिलाफ होता है। इंपीडिंग मींस फ्रिक्शन का मतलब एक टाइप का रेजिस्टेंस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सरफेस कांटेक्ट फोर्स लगता है। और कौन से मोशन का, इंपीडिंग फोर्स का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी खड़ा हुआ हूं, देखो मैं ऐसे की दिखा रहा हूं, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं ना। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, तो ये जो है इन दोनों के बीच में जब तक मैं इसे इधर से फोर्स लगाना शुरू ना करूं तब तक, जैसे कि ये वाला, ठीक है देखो ये मैं कैसे समझाऊं आपको। जैसे कि मान लो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा मोबाइल फोन है, तो ये जब तक ये मान लो कि मेरा हाथ को मान लो आप ग्राउंड मान लो, तो जब तक मैं ऐसे करके फोर्स लगाना शुरू ना करूं, ये देखो ऐसे करके ये तो टूट गया फोर्स, तब तक वो फ्रिक्शन काइनेटिक, तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं अप्लाई होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप नहीं आ जाता। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसके नीचे स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया, ऐसा नहीं है। जब मैं उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा, उसे तोड़ने की कोशिश करूंगा, तब वो एक्ट में आएगा, और तब वो एक्ट में आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक वो टूट ना जाए। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगे तब जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बेसिक सा डेफिनेशन है, बेसिक सा, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी बताऊंगा जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया क्या? एक और बार समझ लो अच्छे से। देखो ये आपका, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना देता हूं वरना आप समझ कैसे पाओगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक फोर्स दे रहा हूं, ठीक है, और इसके ऑपोजिट में इस तरफ सरफेस में ऑपोजिट में स्मॉल एफ एस लग रहा है, स्मॉल एफ एस दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर मैं यहां पे बना देता हूं एक ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके मान लो कि यहां पे मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूं, मींस यहां पे एक फोर्स दे रहा हूं और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पे जो ऑपोजिट में जो इस तरफ लगेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एफ के। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये अबाउट टू मूव है और ये मूव कर रहा है दूसरे वाले केस में, मींस इस वाले केस में 1, इस वाले केस में 2। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन मींस ये वाला लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है बेसिक सा, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि फ्रिक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड शायद नहीं करता है, ठीक है, वो चीज समझ लो, उसके बाद आप फॉर्मूला देख पाओगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इंपीडिंग, और एक चीज और ध्यान रखना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इंपीडिंग मोशन को अपोज करता है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इंपीडिंग मोशन को अपोज करता है। और बेसिकली हम बोला जाए तो फ्रिक्शन जो है किसी भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। किसी भी दो बॉडी के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होता है, दो बॉडी मतलब कि एक सरफेस और एक उस सरफेस के ऊपर जो बॉडी चल रहा है उसके बीच का जो रिलेटिव मोशन है सरफेस टू सरफेस के बीच में और उस बॉडी के निचले भाग में, तो जब रिलेटिव मोशन होता है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम फ्रिक्शन करता है। और इसके अंदर भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इंपीडिंग मोशन को अपोज करता है। इंपीडिंग मोशन का मतलब ये जैसे कि ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये एक सरफेस है मेरे हाथ पे, तो इस जो मार्कर को अगर मैं क्या करूं, मार्कर को अगर मैं धीरे से फोर्स लगाऊं, देखो ये मूव नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा तब ये चलने लगा। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूं और मूव नहीं हो रहा, तब उसे कौन रोक रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं। तो आप पहले तो लिख लो, या उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं ना। आप पहले लिख लो, ओके। देखो यहां पे क्या बोलते हैं, जो देखो
एज द अप्लाइड फोर्सेस इंक्रीजेस एफएस ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्सेस बढ़ेगा, ठीक है, एफएस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आगे क्या है, देखो आगे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, वो मेरे को मिल नहीं रहा, वो लाइन कहाँ गया यार ना, ये बोल दिया मैंने, कहाँ गया वो लाइन कहाँ गया। देखो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो फ्रिक्शन के फॉर्मूले में न्यूटन का सॉरी नॉर्मल रिएक्शन का क्या रोल ना, वही चीज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, मीन्स फ्रिक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्या बोलते हैं, यस फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड वेरीज विथ नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के, जो जिससे कांटेक्ट है, ये मेरा हाथ का पाम का एरिया से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं कि कितना कांटेक्ट इसका मेरे पाम से है, डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में। ये चीज को ध्यान रखना, और ये चीज हमने प्रैक्टिकली निकाला, ये चीज एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसलिए इसे कोई लॉ में नहीं रखा गया। दिस इज नॉट अ लॉ लाइक ए ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, लाइक फंडामेंटल लॉज ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ईएम, समझ में आया, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके अंदर आता है। ये जो है फंडामेंटल फोर्सेस हैं, लेकिन फ्रिक्शन इज एम्पिरिकल फोर्सेस। ये चीज ध्यान रखना, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन is an empirical force, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना ना, ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, नॉट अ फंडामेंटल, नॉट फंडामेंटल ना, ये लग भी सकता है कहीं पे, नहीं भी लग सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, आप जो ध्यान रखना बस, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू में म्यू एस एन, ठीक है, स्मॉल f लिख दो यहां पे, F स्मॉल एफ एस। और आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका जो फॉर्मूला आप ध्यान रखना, वो है F के इज इक्वल टू में म्यू के एन। तो n का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल, और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये होता है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन और एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर ना, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, ये फॉर्मूले का यूज करना जरूरी है। अलग अलग मैं अगला वीडियो जो है न्यूमेरिकल में आ जाएगा, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लास्ट वीडियो न्यूमेरिकल में आएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड, तो आप लिख लो, देख लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, या लिख लो आप।